nearest vehicle, the starting of the motorized mobility starts from 40k. Just assume a situation in India wherein the monthly per capita income is almost 12 to 15,000 and a motorized mobility starts from 40k. So as a result, 50% of our population, the underserved segments effectively, cannot own any vehicle, cannot own any motorized vehicle. I'm Anant Jain, founder of Accelero Vehicles. I still remember in 2016, so it was a very warm day actually. I was driving to the workplace and I saw a person riding a cycle, and he got down from the cycle and he started pulling it from the hands. Then I'm curious to ask the person that why do you get off the cycle? Why can't you pedal it? So the person said, भैया बहुत गर्मी है और ये खींचती नहीं है, जब थोड़ा चढ़ाई आ जाता है तो मेरे को हाथ से खींचनी पड़ती है. I asked him another question कि आप स्कूटर या बाइक क्यों नहीं ले लेते? मैं इतना नहीं कमा पाता कि स्कूटर बाइक अफोर्ड भी कर पाऊँ, उसका महीने का खर्चा भी हम अफोर्ड कर पाएं. So we chose to develop a heavy duty electric cycle that can be affordable as much as it can be. Second, it can take a load of 200 kgs without any fault of the system. So we developed the battery in such a manner it can be removable from the cycle so that they can go and charge it. Charging has been made in such a manner they can charge from a normal electric point. 1200 plus lives have been impacted. Now our vision that has to be fulfilled, that we have to provide access to motorized mobility to almost 50% of our population. So we named this journey, basically named our first vehicle as e-bike. The full form is electric बनाएंगे इंडिया को. मेरा नाम संजय है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, यूपी फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट का हूँ. गैस गोदाम से माल उठा के मार्केट में हाउस घर में सप्लाई करता हूँ, डिलीवरी मैन. मेरा नाम केशव सिंह है, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से हूँ मैं सर, और यहाँ 28 साल से काम कर रहा हूँ दरियागंज में. पहले देसी साइकिल चला, उससे ताकत लगती थी, ताकत से जाते थे, ताकत से ही आना पड़ता. इलेक्ट्रिक हो गई तो इससे कम ताकत लगती, आराम से चले जाते, आराम से आ जाते, कम लगती है ताकत और काम भी हो जाता. टाइमिंग भी बचती है हमारी, थोड़ी जो टाइमिंग हो जाती थी उससे ज्यादा होती थी, इससे इलेक्ट्रॉनिक से कम होती है. साइकिल में जो करते थे 12 सिलेंडर करीब करते थे, और जो हम कर रहे हैं 18-20 हो जाते हैं, 21 भी हो जाते हैं हमारे. तो पहले मान लो 400 रुपये करीब कमाते थे. अब जब से इलेक्ट्रॉनिक साइकिल आई है इससे हमारा काम ठीक हो जाता है, तो 700 तक हम पहुंच जाते हैं मान लो जो है. अब इलेक्ट्रॉनिक हो गई तो थोड़ी कम मेहनत पड़ती है और ज्यादा भी काम हो जाता है और टाइमिंग भी बच जाती है. मेरा नाम मन्नू है, यहाँ पे कम से कम 10-12 साल से काम करते हैं. गाजीपुर से दूध लाते हैं और घरों में सप्लाई चाय वालों के पास. साइकिल को ले जाते हैं सुबह 40-50 किलोमीटर, फिर चार्जिंग पे लगा दी, फिर शाम को 40-50. बैटरी वाली से एक तो ये जल्दी टाइम की बचत होती है, ऊपर से जहाँ रिक्शे वाले आते हैं तो रिक्शे वालों की जगह साइकिल से जल्दी काम हो जाता है, तो काम जल्दी हो जाएगा. तो रिक्शे वालों को नहीं देंगे तो पैसे इधर बच जाएंगे, इससे तो चलाएंगे नहीं तो बेनिफिट ही. ऊपर से शरीर को भी सब थकान नहीं होगी, डबल काम भी कर सकते हैं. अब स्कूटर लेंगे तो लाइसेंस चाहिए, हेलमेट चाहिए, इस पे तो इस वजह से साइकिल से ही कर रहे थे. अब इलेक्ट्रॉनिक साइकिल आएगी, न तो हेलमेट की जरूरत न लाइसेंस की जरूरत, जहाँ मर्जी चलाओ. जैसे स्कूटर मेरे पास होता तो उसमें डेली की 400-500 रुपए की पेट्रोल लगती है. साइकिल में क्या 1-2 रुपए का बिजली खाती है बस. पहले में ऑटो से लाते थे तो कई जगह ट्रैफिक हो गया, वो हो गया. अब साइकिल से लाते कहीं से भी निकल आते, 80-90 किलो दूध लेके आराम से आ जाते गाजीपुर से, और ऊपर से पैसों की भी बेनिफिट है. कम से कम 4-5 हज़ार रुपए तो हो ही जाती है महीने की. The journey so far of bringing an impact to the life of 1200 plus people was not easy. To make this impact, we were in need of money. So we approached multiple investors in different parts of the country. We tried explaining the concept, but it's a harsh truth that most of them denied because they were unable to relate to the product. So we got in touch with Social Alpha in 2021 and they believed in us. They believed, yes, this is a genuine problem that has to be solved, and they provided us the financial assistance in the form of seed investment. During the last 2 years, Social Alpha supported us in many ways. Now, another very interesting segment that has been added actually
is the cart rickshaw. So in India, millions of load rickshaws exist that we call as thela rickshaws. These rickshaws are used for carrying loads from one place to another. Through this program, we thought why not to solve their problem also. That these people carry so much load on those thela rickshaws that they don't even put a seat on them. So we again developed a heavy duty conversion kit, what we are calling is as EBIC Thela now, and this conversion kit can install in any thela in 30 minutes time and it becomes electric. So this is the first time in the country such a product will come into the picture. So the good part with Social Alpha is not that they have provided only the investment and they want the operations to be scaled up, that they work with us effectively. They work on the problems that we intend to solve. They work on the product side also. They work on how to reach to different kind of customers so that this impact can reach to this basically product can solve the problems of all those who need it. It's been a good relation from the last 2 years. We are a portfolio company of Social Alpha and we interact with them almost on a daily basis and they have been like a team member to us.